अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप है, जो सिर्फ लड़कियों के लिए है जो नवम से 12वीं जमात तक तालीम हासिल कर रही हैं। पिछले साल जो तरीक़ेकार था उसमें तब्दीली लाई गई है। इस बार बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई करने का जो तरीका है यहाँ पर बताया गया है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आई एग्री टू फॉलो, यहाँ पर तीनों को क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक 9th और 10th के लिए होगा, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए होगा। यहाँ पर हमें नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है एज पर आधार कार्ड। यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर जो आपके पास है जिस पे OTP आएगा। यहाँ पर बैंक IFSC कोड है, यहाँ पर बैंक IFSC कोड आपको इंटर करना होगा। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर सेम आप कंफर्म करना होगा। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड, इनरोलमेंट ID एंड बैंक अकाउंट। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर एंटर कीजिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर आधार नंबर और आधार इनरोलमेंट ID भी अगर आपके पास नहीं है, ऐसी सूरत में आप बैंक अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कैप्चर एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के फौरी बाद आपके पास आपके मोबाइल पे आना आपका यूज़र ID और पासवर्ड रिसीव होगा, जिसके ज़रिए हम यहाँ पर आपका जो ID है वो ID पासवर्ड क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चर क्लिक करेंगे। लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको OTP आएगा, वो OTP आपको क्लिक करना है। OTP क्लिक करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। आप अपना पासवर्ड खुद सेट कर सकते हैं। पासवर्ड भी आप फर्स्ट डिजिट, कोई भी डिजिट, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वेलकम, आपका इनरोलमेंट ID। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पर आपको जो स्टार मैंडेटरी है आपको कंपलसरी फिल करना है। यहाँ पर रिलीजन में आप 6 कैटेगरी से आपका यहाँ पे कम्युनिटी कैटेगरी है, या आपके फादर का नेम, मदर नेम, आपकी फैमिली इनकम, आपका कॉलेज, आपका स्कूल यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप पहले अपना स्टेट इंटर करें, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट आपके पास होगी। यहाँ पर से आप लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके स्कूल का नेम। उसके बाद आपका एडमिशन नंबर, एडमिशन ईयर, रोल नंबर, सेक्शन। उसके बाद आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ये सिलेक्ट करना है। आपका कोर्स फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है। यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर या फुल टाइम या डिस्टेंस मोड जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
आपकी क्लासेस कब से शुरू हुई, यहाँ पर डेट लिखना होगा। आपकी प्रीवियस क्लास, आप अगर 10th पास होने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में है तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी लिखना होगा। आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो परसेंटेज है। इसी तरीके से कंप्लीट फिल होने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखना है यहाँ पर। इसके बाद सेव करने के बाद फिर नया विंडो, उसी विंडो में है ना आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका एड्रेस, यहाँ पर पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट स्कीम टू अप्लाई। फर्स्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, सेकंड वन बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। तो आज हम बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के लिए देख रहे हैं, तो बेगम हजरत महल पर टिक करें। अगर आपको पोस्ट मैट्रिक क्लिक करना है तो पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करें। बेगम हजरत महल के लिए हमें बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन से जो बोनाफाइड है वो आप स्कैन करना होगा। आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना होगा, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ईयर भी आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट आएगा। इसी तरीके से आप लॉग आउट कर सकते हैं। फिर या अगर पासवर्ड बदलना है आपको तो यहाँ से पासवर्ड भी बदल सकते हैं।